दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 8 वीडियो कर रहे हैं। ये सारा का सारा कंसेप्ट इंटीग्रेशन का चल रहा है। इंटीग्रेशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और एक डेफिनेट इंटीग्रेशन। हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट कर रहे हैं जहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं होती, और जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होती है उसके अंदर इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन होती है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। इसका फर्स्ट पार्ट आप जरूर देखना, वहाँ पर मैंने कुछ बेसिक फॉर्मूले और बेसिक रूल्स और रेगुलेशन बताए हैं। उनको आप पहले प्रैक्टिस करना, फिर इन पे वीडियो पे इम्प्लीमेंट करना आगे वाली वीडियो पे। और जो ट्रिग्नोमेट्री कुछ आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं यहाँ पर, जो कि 11th क्लास का कंसेप्ट की आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्री, वो 12th क्लास में भी यूज होती है, ग्रेजुएशन में भी यूज होती है, बीएससी में भी यूज होती है, एमएससी में भी यूज होती है, और कई बार 10th क्लास के जो अच्छे लेवल के मैथ हैं वहाँ पर भी यूज होती हैं। तो आप जो मैं इस 3 क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिटी यूज करने के लिए जा रहा हूँ, तो उन आइडेंटिटीज को ध्यान से देखना, समझना, पढ़ना, लिखना। एक बार आपने उस कंसेप्ट को समझ लिया, नोट डाउन कर लिया, एक फॉर्मूले की अलग से एक रजिस्टर, एक कॉपी साथ में रख लो, उस पर इंटीग्रेशन लिख दो, और इंटीग्रेशन की जितनी भी मैं रूल्स और रेगुलेशन बता रहा हूँ उसको साथ साथ कॉपी पे नोट डाउन करते जाओ, और इसका साथ में साथ प्रैक्टिस करते जाओ। क्योंकि जब आपको रिवीजन चाहिए होगी इनके फॉर्मूलों की, बेसिक फाउंडेशन को, तो आप एक ही कॉपी को उठाओगे और उसमें से उसकी रिवीजन कर दोगे। अब हम बात करते हैं कि कोस की पावर 4 x dx इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो, कोस एक्स का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, मैंने रूल्स रेगुलेशन बता रखे जिसको साइन एक्स बोलते हैं। लेकिन कोस की पावर 4 x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, इसको मुझे पहले ब्रेक करना पड़ेगा, यानी कि कोस स्केयर एक्स का स्केयर लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहले मैंने इसको क्या लिख दिया, कोस स्केयर एक्स का स्केयर लिख दिया। ठीक है, क्योंकि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। अब मुझे पता है जो कोस कोस स्केयर एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 + में कोस 2 एक्स, यानी कोस 2 x/2, ये वाला फॉर्मूला होता है इसका। यानी कोस स्केयर एक्स का फॉर्मूला होता है =1 + में कोस 2 x/2। तो इसके प्लेस पे ये वाला फॉर्मूला ये मैंने यहाँ फिट कर दिया, यानी कि 1 + में कोस 2 x/2, और इसका सारे का स्केयर और dx। ठीक है, अब देखो, ये देखो नीचे वाले का भी स्केयर होगा, ऊपर वाले का भी स्केयर होगा। तो मैंने क्या किया, जो 1/2 का स्केयर होगा, क्योंकि 2 नीचे है तो इसका स्केयर करके मैंने बाहर लिख दिया, यानी कि 1/4। और इसका स्केयर मैंने ऐसे करके ऐसे लिख दिया, dx लिख सकता हूँ, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि 2 का भी तो स्केयर होगा। जो 2 का स्केयर होगा वो 1/4 मैंने यहाँ लिख दिया, और इसका स्केयर मैंने अलग लिख दिया। क्योंकि अब मुझे ये स्केयर खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, a का स्केयर प्लस में b का स्केयर प्लस में 2ab। ठीक है, आप क्या करोगे, 1/4 आपने ऐसे कैसे लिखा, इंटीग्रेशन a का स्केयर प्लस में b का स्केयर, यानी कि कोस स्केयर 2x प्लस में 2ab, 2a और b, यानी 2 cos 2x आ गया। अभी आपने इंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं करना है। 1/4 को ऐसे कैसे लिखोगे, 1 को ऐसे कैसे लिखोगे, इसको यहाँ लिख दोगे, रीअरेंज कर दोगे, और इसका फॉर्मूला फिर फर्दर बन जाएगा, जो कि ये बनेगा। देखो, वहां पर मैंने बताया था कोस स्केयर एक्स का फॉर्मूला, तो यहाँ 2x होता है। अगर यहाँ 2x होएगा तो यहाँ 4x होएगा, यहाँ 4x होएगा तो यहाँ 8x होएगा, यहाँ 8x होएगा तो यहाँ 16x होएगा। तो इस चीज को याद रखो। अब यहाँ कोस स्केयर 2x का फॉर्मूला जनरेट करना है हमको। कोस स्केयर 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + में कोस 4x/2, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो मैंने इसके प्लेस पे, यानी कि इसके प्लेस पे मैंने ये लिख दिया, इसके प्लेस पे 1 + में कोस 4x/2। बात समझ लो, ये कोस स्केयर एक्स का फॉर्मूला था 1 + में कोस 2x/2। अगर यहाँ एंगल डबल हो जाता है तो यहाँ भी डबल हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाता है तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाता है तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 8 आता है तो यहाँ 16 हो जाएगा। समझ मेरी बात। तो इसके प्लेस पे मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब ये, अब इसको सेपरेट सेपरेट लिख दो, इसको सेपरेट लिख दिया, 1/में बाहर कॉमन है, 1/4 बाहर कॉमन है, इसको मैंने सेपरेट यहाँ लिख दिया, इसको मैंने सेपरेट अलग अलग लिख दिया, 1/2 को अलग लिख दिया, और कोस 4x को अलग लिख दिया, ये लिख दिया, और इसको सारे को ब्रैकेट में बंद कर दिया, क्योंकि ये 1/2 होगा, वो वाला ये हो गया, और कोस 4x/2 वाला ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, 1/2 इसका बाहर ले लिया, और ये मैंने यहाँ लिखा था, और ये मैंने यहाँ लिखा था। अब इसका इंटीग्रेशन करो, बाहर 1/4 है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट है, तो इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x हो जाएगा। कोस 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x/2, क्योंकि इसका sin 2x को करोगे कोस एक्स का इंटीग्रेशन, और जो इसका कोफिशिएंट लिखना होता है वो डिवाइड में लिखना होता है, 2 डिवाइड में लिख दिया, प्लस में 1/2, यहाँ 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x लग जाएगा इसके साथ,
प्लस में 1/2 ऐसे कैसे लिखा, कोस 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 4x, और इसका कोफिशिएंट को हम डिवाइड में लिख देते हैं, x के कोफिशिएंट को 4, ये डिवाइड, और फिर लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये प्लस में c और लगाना है आपने, प्लस में c जरूर है, ये जरूर लगाना है, याद भूलना नहीं है, प्लस में c जरूर लगाना है आपने, ठीक है। अब x और 1/2x इन दोनों को ऐड करके लिखोगे तो वो हो जाएगा 3/2x, x और 1/2x को ऐड करके लिखोगे तो दोनों को रीअरेंज करोगे तो वो हो जाएगा 3/2x हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, ये साइन 2x ऐसे कैसे आ जाएगा, प्लस में ये तो उसके साथ चला गया था, अब ये लिख दो 4 की साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा, 1/8 साइन 4x, और क्या आ जाएगा प्लस में c, ये मेरा इसके क्या गया इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे दो फॉर्मूले लगे हैं, एक तो कोस स्क्वायर x का और एक कोस स्क्वायर 2x का, यानी कि ये दो फॉर्मूले लगे हैं, इसको नोट कर लेना, एक तो इसका अंदर वाले का, फिर इसका, यहाँ पे एंगल 4 हो गया था, वहाँ 2 था, यहाँ 4 हो गया था, क्योंकि यहाँ 2x आया था तो 4x हो गया था, यहाँ 1x था तो यहाँ 2x हो गया था, ये चीज़ आपने माइंड में सेट करनी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इंटीग्रेशन क्या दे रखा है हमारे को, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन की पावर 4 2x, इसका इंटीग्रेशन मेरे को निकालना है। अब मैंने आपको क्या बताया कि साइन x का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है आपके पास, तो आप उसको लिख दोगे माइनस कोस x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है आपके पास, आप उसको लिख दोगे साइन x लिख दोगे, लेकिन जिसकी पावर 2 3 4 5 6 इनकी पावर है ना, तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते, उसको आपको किसी ना किसी फॉर्मूले में, रूल्स रेगुलेशन में ब्रेक करना होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, साइन की पावर 4 2x dx, इसका इंटीग्रेशन। अब इसको मैं स्केयर का स्केयर लिख दूंगा, साइन स्केयर 2x का स्केयर लिख दिया, क्योंकि स्केयर का मतलब 4 कर देगा, यानी कि इसको मैं ऐसा लिख दूंगा, इंटीग्रेशन साइन स्केयर 2x का स्केयर और dx, मैंने ये लिख दिया। अब इसके बाद मेरे पास क्या आएगा, फिर इसको ब्रेक, इसका फॉर्मूला, जैसे यहाँ पर मैंने कोस स्केयर x का फॉर्मूला लिखा था 1 प्लस में कोस 2x/2, यहाँ पर एंगल है वहाँ डबल हो जाएगा और बीच में माइनस आ जाएगा, इस डिफरेंस है इस फॉर्मूले के अंदर। देखो अगर आपने साइन स्केयर x का फॉर्मूला लिखना है तो वो आता है 1 माइनस में कोस 2x/2, ठीक है। अगर आपने साइन स्केयर 2x का फॉर्मूला लिखना है तो वो आता है 1 माइनस में कोस, यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल का डबल 4x/2, ठीक है। अगर साइन स्केयर 2x का फॉर्मूला लिखोगे तो इज इक्वल टू 1 माइनस में कोस 4x/2, तो वो इसकी जगह मैंने यही लिख दिया 1 माइनस में कोस 4x/2, और इसका स्केयर ऐसे कैसे, यानी कि सारे का स्केयर मैंने, इस सारे का स्केयर है ये ऐसे लिख दिया। बात समझ में आई, यानी कि इसका माइनस लेता है यहाँ पे और कोस वाले का यहाँ प्लस आता है, फर्क समझ लो, यानी कि साइन में ये माइनस आता है यहाँ पे और कोस वाले में यहाँ प्लस आता है, इस बात को समझ जाओ। अब इसका 1/4, क्योंकि इसका भी स्केयर होएगा, नीचे वाले का भी और ऊपर वाले का भी स्केयर होएगा, तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, 1/4, यानी कि जो इसका स्केयर किया था ना उसको मैंने बाहर लिख लिया, वो 1/4 बाहर आ गया, और इसके स्केयर को मैंने ओपन कर दिया, यानी कि इसके स्केयर को, यानी कि 1 माइनस में कोस 4x के स्केयर को मैंने ओपन कर दिया, ओपन करके मैंने यहाँ लिख दिया, ये रहा, यानी कि a का स्केयर प्लस में b का स्केयर माइनस में 2ab, यानी कि यही होता है ना, a माइनस में b की स्केयर की प्रॉपर्टी खोलोगे तो a का स्केयर प्लस में b का स्केयर माइनस में 2ab, तो यही मैंने इस पे इम्प्लीमेंट कर दिया, इस पे इम्प्लीमेंट कर दिया और ओपन करके मैंने ये लिख दिया। अब क्या करो, फिर इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन, 1 को तो ऐसे कैसे लिखा, इसको पहले आप यहाँ लिख लो रीअरेंज करके, क्योंकि इसको मेरे को फिर फर्दर फॉर्मूले में ब्रेक करना होगा। देखो अब यहाँ पे आ गया कोस स्केयर 4x, अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या करा 1 प्लस में कोस 8x/2, मैंने बताया था ना, अगर यहाँ पर x है तो यहाँ 2x हो जाता है, यहाँ पर अगर 2x है तो यहाँ 4x हो जाता है, अगर यहाँ पे 4x है, यहाँ 4x है तो यहाँ पे 8x हो जाएगा, यानी कि डबल हो जाता है। फॉर्मूले में चेंज करना सीख लो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसके बिना बात नहीं बनने वाली आपकी। तो इसकी जगह मैंने ये फिट कर दिया, ये वाला फॉर्मूला फिट कर दिया, ठीक है, और dx कर दिया। अब क्या करो, यहाँ पे एलसीएम ले लो, ये 1 लगा के एलसीएम ले लिया, ये 2 एलसीएम आ गया, तो 2 1 2 जा 2 आ गया, यहाँ पे माइनस में यहाँ 4 आ गया, कोस 4x प्लस में ये 1 प्लस में कोस 8x ऐसे कैसे, और dx, और ये इस 2 को बाहर लेके चले जाओ यहाँ पे, तो क्या करेगा 1/8, 2 और 1 क्या हो जाएंगे 3 को एक साथ लिख दिया dx, माइनस में 4 कोस 4x, इसको इसका इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया,
फिर कोस 8x इसका इंटीग्रेशन सेपरेट लिख दिया। समझ में आ रही है? 2 और 1 को ऐड करके मैंने 3 dx और इंटीग्रेशन अलग लिख दिया। इसका इंटीग्रेशन मैंने अलग लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन मैंने अलग लिख दिया। अब इंटीग्रेशन पे आ जाओ। अब क्या करना है आपको, आपने ये सभी के साथ है जो 1/8 है वो सभी के साथ है, आपने यहाँ ब्रैकेट लगानी है, मिस्टेक नहीं करनी है। 1/8 आ गया यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 3x आ जाएगा, क्योंकि x आएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर रखोगे और यहाँ का करोगे तो सिंगल का तो x रहेगा, तो x इंटीग्रेशन आ गया। माइनस में 4 ऐसे कैसे, कोस 4x का होगा साइन 4x/4, साइन 4x/4, प्लस में कोस 8x का क्या होगा, साइन 8x/8, और ब्रैकेट एंड क्लोज कर दो इसको, और प्लस में c। ये मेरे पास आंसर इसका सेकंड क्वेश्चन का आ गया। इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है, जो मैंने आइडेंटिटीज बताई हैं उसको माइंड में सेट करना है, वो प्रॉपर यूज करनी है, इस तरह से आपने कंसेप्ट को लर्न करना है। अब इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन इससे और भी ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ गया है। इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x, कोस की पावर 4x और dx। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखो इसकी पावर 4 है, अगर मैं किसकी पावर 4 करूँ कि वो 16 हो जाए, 2 की पावर अगर मैं 4 करता हूँ तो वो 16 हो जाता है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। मेरे को 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले को, और 16 से डिवाइड कर दिया, ताकि मैं इसको एक परफेक्ट स्केयर के रूप में लिख सकूँ, परफेक्ट 4 की पावर में लिख सकूँ, सॉरी परफेक्ट 4 की पावर में लिख सकूँ, इन तीनों को 4 की पावर में लिख सकूँ। अब देखो 2 साइन एक्स कोस एक्स और इसकी पावर 4, अगर मैं इसको ओपन करूंगा दोबारा तो यही का यही आ जाएगा, नहीं आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई किया था और 16 से डिवाइड किया था, ताकि मेरा जो ये 4 पावर का कनेक्शन है, ये 4 पावर का कनेक्शन है, वो इसके साथ शूट कर जाए, 16 के साथ शूट कर जाए, क्योंकि 2 की पावर अगर आप 4 करते हो तो वो आपका 16 के बराबर आता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, 16 से मल्टीप्लाई कर दिया और 16 से डिवाइड कर दिया। अब 1/16 ऐसे कैसे, और इसको मैंने लिख दिया 2 साइन एक्स और कोस एक्स और उसकी पावर 4। अब मुझे ये पता है ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है, ये अंदर वाला साइन 2x का, तो इसको फिर फर्दर मैंने क्या लिख दिया, साइन 2x, ये देखो साइन 2x लिख दिया। इस सारे को 2 साइन एक्स कोस एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन 2x, बाहर 1/16 ऐसे कैसे, और इसकी पावर 4। अब देखो ध्यान से, अब इसकी पावर 4 है तो मैं इसका डायरेक्ट क्या नहीं कर सकता, इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। जिसकी पावर स्केयर है, क्यूब है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 10 है, अप टू कुछ भी है, उसका मैं डायरेक्ट क्या नहीं कर सकता, इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, मुझे वो किसी ना किसी फॉर्मूले में ब्रेक करना होगा। तो मैंने इसको क्या लिखा, 1/16 को ऐसे कैसे लिखा, और इसका लिख दिया साइन स्केयर का स्केयर, तो साइन स्केयर 2x का स्केयर, इसको इसको मैंने इसको पूरे को मैंने क्या लिख दिया, साइन स्केयर 2x का स्केयर, ये लिख दिया। अब इसके अंदर क्या करना है, इस पर प्रॉपर्टी लगाओ कोई, मैंने आपको बताया था साइन स्केयर x किस क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में कोस 2x/2, और यहाँ पे क्या है साइन स्केयर 2x है, तो उसको क्या लिखता हूँ, 1 माइनस में कोस 4x/2, ठीक है, एंगल का पूरा हो जाएगा। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 1/16 ऐसे कैसे लिखा, इसको मैंने ये लिख दिया 1 माइनस में कोस 4x/2, और इस सारे का क्योंकि ऊपर स्केयर था तो स्केयर लिख दिया। ठीक है, बात समझ में। अब देखो ये स्केयर है, तो स्केयर ऊपर वाले का भी होगा अलग से और नीचे वाले का भी स्केयर होगा। जो नीचे वाले का स्केयर हुआ मैंने उसको बाहर लेके चला गया, यानी कि इसका स्केयर होगा 4 को 16 से मल्टीप्लाई करूँगा, 16 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो 1/64 तो ये आ गया, बात समझो। और इसका स्केयर यानी कि इसका स्केयर 1 माइनस में कोस 4x का स्केयर, इसको मैंने ओपन कर दिया, यहाँ पे a का स्केयर, ये b का स्केयर मैंने यहाँ लिखा है, अभी बताऊंगा यहाँ पर क्यों लिखा है b का स्केयर, और ये 2ab, ये 2ab है, ये 2ab का काम कर रहा है, और ये b स्केयर है और ये a स्केयर है। मैंने इस पे इम्प्लीमेंट किया है 1 माइनस में कोस 4x पे के होल स्केयर पे, ये a का स्केयर, फिर मैंने लिख दिया 2ab आएगा कोस 4x 2 कोस 4x प्लस में b स्केयर, मैंने b स्केयर मैंने इसको लास्ट में लिखा है, यानी a स्केयर प्लस में b स्केयर माइनस में 2ab फॉर्मूला होता है। मैंने इसमें बस इतना चेंज किया है, a स्केयर को पहले लिख लिया, b स्केयर को मैंने लास्ट में लिख दिया, और 2ab को मैंने यहाँ रीअरेंज कर दिया। वो क्यों किया, क्योंकि ये फर्दर फिर ब्रेक होगा, इसका फॉर्मूला फिर फर्दर आगे एक और फॉर्मूला बनेगा, इसलिए मैंने इसको साइड में रखा है अभी आगे। अब 1/64 ऐसे कैसे, माइनस का 2 कोस 4x ऐसे कैसे।
अब इसको फिर इसका फॉर्मूला बनेगा क्या, कोस स्क्वायर 4x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस में कोस 8x बाई में 2, ये इसका फॉर्मूला होगा इसका, यानी कि 1 प्लस में कोस 8x बाई में 2। तो इसकी जगह कोस स्क्वायर 4x की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 प्लस में कोस 8x बाई में 2, और फिर यहाँ dx आएगा क्योंकि स्पेस नहीं था तो यहाँ साथ में dx आएगा, ठीक है। और 1 बाई में 64 तो बाहर है ही है। अब 1 बाई में सुनो 1 बाई में 64 मैंने ऐसे कैसे लिखा, अब ध्यान से देखना, एक तो 1 ये है और एक ये 1 बाई में 2 ये है, ये है। तो 1 और 1 बाई में 2 क्या हो जाएगा, 3 बाई में 2। अगर 1 प्लस में 1 बाई में 2 करोगे तो वो हो जाएगा 3 बाई में 2। तो 3 बाई में 2 इसको, ये यानी कि ये 2 टर्म खत्म होगी मेरी, मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे 3 बाई में 2, माइनस में 2 कोस 4x, ऐसे कैसे लिखा गया, और जो ये बचा था कोस 8x बाई में 2, कोस 8x बाई में 2, वो यहाँ 1 बाई में 2 लिख दिया, बात वही है। यानी कि ये मैंने क्या लिख दिया, कोस 8 बाई में जो 2 था मैंने वो ये लिख दिया। आप इसको चाहे ऐसे समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इस पर आपने ब्रैकेट एंड क्लोज कर देनी है क्योंकि बाहर सभी के बाहर 164 है। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, इसके साथ x लग जाएगा 3 बाई में 2, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 का क्या होता है x होता है, माइनस में इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 2 ऐसे कैसे, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको। तो कोस 4x का क्या होता है, साइन 4x, और ये जो एंगल के साथ दे रखा होता है इसको क्या, कोफिशिएंट को क्या लिख देते हैं, x के कोफिशिएंट को डिनोमिनेटर में 4 लिख दिया, प्लस में 1 बाई में 2 को ऐसे कैसे, कोस 8x का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो क्या होता है साइन 8x, और इसका साथ में जो इसका कोफिशिएंट होता है उसको डिवाइड में लिख देते हैं, और प्लस में मेरा c आ गया। अगर आप इसमें के अंदर फर्दर और स्टेप आगे करना चाहते हो तो कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें से 2 कॉमन इसको कट करो, यहाँ से कट करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 2 और 2 आप इसमें से कॉमन ले सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने यहीं तक ब्रेक रखना है या फिर आगे भी एक स्टेप करना है। हमारा इंटीग्रेशन यहाँ पर जो हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं है, आप इसको इजी मत समझना क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर्टी लग रही है। क्योंकि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कोस स्क्वायर एक्स की प्रॉपर्टी को समझना जो कि मैंने यहाँ लिखी थी, फिर सेकंड आपने कोस स्क्वायर 2x की प्रॉपर्टी को समझना है जो कि मैंने यहाँ लिखी थी, ये वाली लिखी थी। फिर आपने साइन स्क्वायर एक्स की प्रॉपर्टी को समझना है, ये साइन स्क्वायर 2x की प्रॉपर्टी को जो कि मैंने ये लिख रखी है, ये वाली लिख रखी है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को आपने यहाँ इम्प्लीमेंट करना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ये ICSE मैथ के लिए, CBSE मैथ के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, अदर स्टेट बोर्ड के लिए, अदर कंट्री के लिए, जहाँ पर प्रीमिटिव और एंटी डेरिवेटिव और इनडेफिनेट इंटीग्रल का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेंगे दोस्तों। आप मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है, इसी तरह से आप मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।